नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोक संगीत। लोक संगीत में हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं घरानों को और उनके प्रवर्तकों को। जितने भी राजस्थान के घराने हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी घरानों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो लोक संगीत एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम जो ध्रुपद गायन है, ध्रुपद गायन वो किसके शासन काल में स्टार्ट हुई थी? तो इनका प्रारंभ, जो ध्रुपद गायन का प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था मानसिंह तोमर के शासनकाल में। मानसिंह तोमर के शासनकाल में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि किसके शासनकाल में ध्रुपद गायन का संबंध या ध्रुपद गायन का प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी? तो राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी जोधपुर में 1957 में। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन सभी घरानों के बारे में, उन सभी घरानों के प्रवर्तकों के बारे में जहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले घराना है जयपुर घराना। अब जयपुर घराने का प्रवर्तक है मनरंग। ठीक है, अब याद कैसे रखें कि जयपुर घराने का मनरंग है? हम परीक्षा में भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? तो उसको लिंक करके हम याद कर लेते हैं ताकि हमेशा के लिए वो माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, मनरंग, जयपुर क्या है? एक अच्छा शहर है और वहां जाना सभी पसंद करते हैं। ठीक है, जयपुर में क्या है, हर व्यक्ति का मन लग जाता है, हर व्यक्ति का मन लग जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी सिटी है जहां पर सभी कुछ अवेलेबल हो जाता है। रोजगार देखा जाए, शिक्षा देखी जाए, सभी कुछ वहां पर उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति को। तो व्यक्तियों का क्या लग जाता है? मन लग जाता है। ठीक है, व्यक्तियों का क्या लग जाता है? मन लग जाता है। ठीक है, अब जयपुर के घराने का प्रवर्तक याद हो गया है आपको, मनरंग खा। मनरंग खा याद रह जाएगा, जिसको हम भूपत खा भी कहते हैं। तो आप भूपत खा भी याद रखना है, मनरंग याद रखना, मनरंग खा। जयपुर में क्या लग जाता है? मन लग जाता है। अब दूसरे घराने की बात करते हैं, डागर घराना। डागर घराना जिसका जो प्रवर्तक है बहराम डागर। ठीक है, डागर घराना के प्रवर्तक कौन है? बहराम डागर। अब कैसे याद रखें? डागर, ठीक है, डांट डांट के भी कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या बहरा हो गया है तो सुनता क्यों नहीं है? क्यों सुनता नहीं है? बहरा हो गया क्या? ठीक है, तो डागर घराने का प्रवर्तक याद रखना, बहराम डागर। ठीक है, बहरा हो गया क्या? डांट डांट के सुना रहा हूं तुम्हें, तो बहरा हो गया क्या? सुनता नहीं है क्या? ठीक है, तो बहराम डागर किसके प्रवर्तक है? डागर घराने के। ठीक है, याद रह जाएगा, डागर घराने के प्रवर्तक कौन है? बहराम डागर। ठीक है, तीसरा घराना है पटियाला घराना। पटियाला, ठीक है, पटियाला से याद रखना फतेह अली खां और अली बख्श। फतेह अली, ठीक है, पटी पति, पटी पति, पटियाला घराना पटियाला, पटियाला घराना फतेह अली खां। ठीक है, फतेह अली खां याद रह जाएगा, फतेह अली खां और अली बख्श, यानी अली बंधु हैं। ठीक है, दो याद हो गए। नेक्स्ट घराना है मेवाती घराना। ठीक है, मेवाती घराना, मेवा से याद रखना, मेवाती घराना मेवा। ठीक है, मेवा, हमें तो सब कुछ मेवे की मिठाइयां, सब कुछ मेवा ही मेवा नजर आता है आजकल। ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आता, मेवा ही मेवा, मेवा की मिठाइयां खिलाओ तो बस खुश। ठीक है, तो मेवाती घराना का याद पर प्रवर्तक याद रखना है उस्ताद गंगे नजीर खां। नजर बिल्कुल कुछ नहीं, बस मेवा मेवा नजर आता है। ठीक है, मेवा मेवा, मेवाती घराना गंगे नजीर खां। नजर क्या आएगा? मेवा आएगा। गंगे क्या आएगा? मेवा आएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, गंगे नजीर खां, मेवाती घराना। मेवाती घराने के प्रवर्तक है गंगे नजीर खां। ठीक है, अब नेक्स्ट घराना याद रखना है आपको, जयपुर का सेनिया घराना। जयपुर का सेनिया घराना। ठीक है, अब जयपुर का सेनिया घराना के प्रवर्तक हैं तानसेन के पुत्र सूरत सेन। तानसेन के पुत्र सूरत सेन। अब याद कैसे रखें? ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताई है। ठीक है, अब मेरी जो वाइफ है उसका नाम है सोनिया। ठीक है, सेनिया से याद रखना है सोनिया। ठीक है, अब सोनिया, ठीक है, सोनिया की जो सूरत है वो देख देख के मन भर जाता है। ठीक है, तो अब याद रख जाएगा, आपको बेसिक ट्रिक बनाई है। तो सोनिया से याद रखना है सेनिया घराना से सूरत सेन। किसकी सूरत अच्छी है? सोनिया की सूरत अच्छी है। तो सेनिया घराना किसका प्रवर्तक है? सूरत सेन। ठीक है, सूरत सेन इसके प्रवर्तक है। नेक्स्ट है रंगीला घराना। रंगीला किसका? रंगीला, ठीक है, रमजान का रंगीला। किसका रंगीला? रमजान का रंगीला। ठीक है, तो रंगीला घराने के प्रवर्तक कौन है? रमजान खां। रमजान खां, ठीक है, रंगीला किसका? रमजान खां। ठीक है, जिसको मियां रंगीला भी कहते हैं। तो याद रह जाएगा बेसिक है, मियां रंगीला, रंगीला वर्ड आ जाएगा। तो मियां रंगीला, रंगीला घराने का प्रवर्तक है मियां रंगीला, या इनको रमजान खां भी कहते हैं। तो रमजान किसका रमजान है? रंगीला का रमजान। ठीक है, तो रंगीला। अतरौली घराना, अतरौली घराना, इसके जो प्रवर्तक हैं
अतरोली, एक रोली ले, ठीक है, तिलक लगा, ठीक है। तो अतरोली घराने के याद रखना है, किसके तिलक लगाना है? साहब के तिलक लगा, भाई साहब के, साहब आए हैं तो बिठाओ उनको, ठीक है। साहेब खा, अतरोली घराने के प्रवर्तक है साहेब खा, अतरोली घराने के प्रवर्तक है साहेब खा। लास्ट है अलादिया घराना। अब अलादिया वर्ड तो याद रह जाएगा, अलादिया नाम में भी अलादिया खां आएगा, ठीक है। अलादिया घराना के प्रवर्तक कौन है? अलादिया खां, ठीक है। तो ये हमने याद करें आज लोक संगीत के कुछ घरानों के नाम और उनके प्रवर्तकों के नाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।